आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या आप 12th के बाद सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, या हम कहें कि सरकारी हो या प्राइवेट, बस आपको 12th के बाद जॉब करना है, नौकरी करना है। तो ऐसा आप 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना होगा जिससे कि आप सभी नौकरियां जो भी 12th लेवल की होती हैं, 12th लेवल की सभी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, सभी जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो जाएं। आपको ऐसा क्या करना होगा, उन सभी के लिए आप आवेदन कर सकें। जो भी 12th लेवल के एग्जाम्स होते हैं, नोटिफिकेशंस रिलीज होते हैं किसी भी सेक्टर में, प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में, तो आज हम यही जानने वाले हैं इस वीडियो में कि आपको 12th के बाद क्या करना चाहिए जिससे कि आप किसी भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकें। एंड आई एम श्योर आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, पसंद आएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको 12th के बाद ऐसे तीन काम आपको बताए जाएंगे, 3 पॉइंट आपको, ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, जिसमें से कोई एक भी आप कर ले तो अच्छा है। वैसे तीनों ही अगर आप कर लेते हैं तो आप 12th लेवल की किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो भी 12th लेवल की है, किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आए, आप उन सभी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपके लिए 3 ऑप्शंस रहेंगे। कोई एक करना चाहे एक कर लें, 2 करना चाहें 2, या तीनों करना चाहें तो आप तीनों भी कर सकते हैं, क्योंकि 12th लेवल की वैकेंसीज काफ़ी सर्च करते हैं 12th लेवल पर जॉब। इनफैक्ट अगर हम कहें कि ग्रेजुएट कैंडिडेट भी 12th लेवल की वैकेंसीज के लिए आवेदन करना चाहता है। 12th लेवल की जो पोस्ट होती है उन पर ग्रेजुएट कैंडिडेट भी आवेदन करते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। तो जो भी अपर हायर जो क्वालिफिकेशन है वो भी अपने से लोअर के लिए आवेदन कर सकते हैं कि नौकरी तो मिले। लेकिन 12th के बाद हमें क्या करना होगा, ऐसा ये किसी को नहीं पता होता है। 12th के बाद बस सर्चिंग स्टार्ट कर देते हैं, जब वैकेंसीज आती है तो देखते हैं कि इसके लिए तो हम एलिजिबल ही नहीं है। तो वही 3 ऑप्शन मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बताऊंगी। उनमें से जो भी आपको पसंद आए, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, आप वो जरूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था एंड वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 में से जो नंबर 1 पर है, जिसको मैं फर्स्ट नंबर पर रखती हूँ, जो आपको 12th के बाद करना चाहिए, वो है टाइपिंग। 12th के बाद आपको टाइपिंग जरूर सीख लेनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड, आप यकीन मानिए 12th के बाद 12th लेवल की जो भी वैकेंसीज रिलीज होती हैं, मैक्सिमम वैकेंसीज में टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड रहती है। सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं रहता, स्पीड रिक्वायर्ड रहती है। लेकिन अगर आप टाइपिंग सीख लेते हैं किसी जहाँ से भी आप करना चाहें, और वहाँ से अगर आप सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं तो और भी अच्छा है। जहाँ भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड हो आप सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। अदरवाइज आप घर पर रहकर अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है आजकल सभी जगह जो टाइपिंग स्पीड है वो पहले टाइपराइटर पर होती थी, लेकिन अब कंप्यूटर पर हो रही है। और कंप्यूटर अब सभी के घर में लगभग अवेलेबल हैं। तो कंप्यूटर पर ही आप, अगर आपके पास है तो आप घर पर कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी क्लासेस हो, आप उनमें जाकर के अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव कर लीजिएगा। ये नंबर 1 पर है, क्योंकि ज़्यादातर जो 12th लेवल की वैकेंसीज हैं उसमें टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन ले लीजिए। एसएससी के द्वारा सीएचएसएल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, और ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन होता है। मींस ये 12th लेवल की भर्ती होती है। इसमें सेंट्रल लेवल की है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन करते हैं 12th लेवल की पोस्ट के लिए। और ये 12th लेवल की जो वैकेंसी है, सीएचएसएल एग्जामिनेशन है, ये टॉप एग्जामिनेशन है। अगर आप 12th लेवल पर जॉब सर्च कर रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन। इसके थ्रू आप जो डिपार्टमेंट्स रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज में आपको जॉब मिलती है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें भी अगर हम पोस्ट की बात करें एसएससी सीएचएसएल की, तो इसमें भी जो पोस्ट रहती है वो भी लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। अगर हम डिफेंस में जाएं तो जो एचसीएम की वैकेंसी होती है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, तो इसमें भी टाइपिंग रिक्वायर्ड रहती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज आती हैं, उसमें भी आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड रहती है। तो ज़्यादातर किसी भी डिपार्टमेंट में, आप एसएससी सीएचएसएल ही नहीं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएँ, कहीं भी लोअर डिवीज़न क्लर्क की वैकेंसीज होगी, वहाँ पर आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड रहेगी। केंद्रीय विद्यालय में भी वैकेंसी आती है एलडीसी की,
लोअर डिवीज़न क्लर्क की, तो वहाँ पर भी टाइपिंग रिक्वायर्ड रहती है, क्योंकि एलडीसी पोस्ट के लिए टाइपिंग रिक्वायर्ड है। और यही पोस्ट है आफ्टर 12th, एलडीसी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, एससीएम, डाटा एंट्री ऑपरेटर, यही पोस्ट रहती है। इसके अलावा अदर है, अगर हम पुलिस विभाग में जाएं तो वहाँ पर आपसे टाइपिंग रिक्वायर्ड नहीं रहेगी, कुछ पोस्ट रहती हैं जिससे कि आप 12th के बाद भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो सीएचएसएल की बहुत बड़ी वैकेंसी आती है, तो ज़्यादातर इसमें आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड रहती है। अभी भी सीआरपीएफ एससीएम की वैकेंसी आई हुई है, वहाँ पर भी टाइपिंग रिक्वायर्ड है। तो 12th के बाद आप अपनी टाइपिंग जरूर अच्छी कर लीजिएगा। आप चाहें तो किसी क्लास को ज्वाइन करके कर लीजिए, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। अगर आप नहीं चाहते तो आप घर पर रह करके अपनी टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर पर इम्प्रूव कर लीजिए। कंप्यूटर की ही टाइपिंग अब सब जगह लगती है, कहीं भी टाइपराइटर का यूज़ अब नहीं होता है। स्पीड अगर हम बात करें तो अगर आपको हिंदी में टाइपिंग कर रहे हैं आप, तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में रिक्वायर्ड रहती है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन स्पीड रिक्वायर्ड यही है, 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी एंड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। सो ये नंबर 1 पर है टाइपिंग। टाइपिंग आप 12th के बाद जरूर कर लें, आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो। अगर आप 12th लेवल की जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या आप वेट कर रहे हैं कि हम 12th के बाद जॉब ले लेंगे, भले ही आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं लेकिन 12th लेवल की जॉब के लिए भी आप आवेदन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो वहाँ उसके लिए भी मैं कहूँगी कि 12th के साथ में आप अपनी टाइपिंग इम्प्रूव कर लीजिए। सो नंबर 1 आपको टाइपिंग अपनी इम्प्रूव करनी है। सेकेंड नंबर पर जिसमें मैं बात करूँगी वो है शॉर्ट हैंड अगर आपको, यानी स्टेनोग्राफी। 12th लेवल पर जो वैकेंसीज है, एक तो लोअर डिवीज़न क्लर्क की हमने देख ली, लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड एससीएम, ये पोस्ट हो गई टाइपिंग के लिए। अगर आप टाइपिंग आपके पास है तो आप उन पोस्ट के लिए एलिजिबल। लेकिन अगर आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट, किसी भी डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर अगर आप भर्ती चाहते हैं, आप तहसील में भर्ती चाहते हैं, या आप डिफेंस में अगर हम बात करें तो एएसआई स्टेनो की वैकेंसीज आती हैं सभी डिफेंस में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो आप कर सकते हैं। केवीएस में भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है, एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी रिलीज होती है, रेलवे में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है, सभी डिपार्टमेंट्स में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है, सेंट्रल लेवल पर भी एंड स्टेट लेवल पर भी। तो स्टेनोग्राफर अगर आप बनना चाहते हैं 12th के बाद, तो इसके लिए आपको शॉर्ट हैंड सीखना होगा। शॉर्ट हैंड स्पीड रिक्वायर्ड रहती है, इसमें भी शॉर्ट हैंड आपकी स्पीड चेक की जाती है। सो आप शॉर्ट हैंड भी सीख सकते हैं अगर आप स्टेनोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, अगर आप टाइपिंग भी करना चाहें तो टाइपिंग के साथ टाइपिंग भी कर सकते हैं और स्टेनोग्राफी भी कर सकते हैं, और अगर इन दोनों में से कोई एक करना चाहें तो आप एक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टेनोग्राफर का सोच रहे हैं कि 12th के बाद मुझे स्टेनोग्राफर बनना है, तो फिर आप, क्योंकि स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज भी सभी डिपार्टमेंट्स में है, एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन है, केंद्रीय विद्यालय में है, रेलवे में वैकेंसी आती है, डिफेंस में वैकेंसी आती है, सभी में आपको स्टेनोग्राफर की वैकेंसी। लेकिन हाँ, स्टेनोग्राफर की जो भी वैकेंसीज आती हैं थोड़ा कम संख्या में आती है। अदर कंपेयर अगर हम देखें, एलडीसी वगैरह की वैकेंसी ज़्यादा आती है, स्टेनोग्राफर की थोड़ा कम आती है। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पॉइंट, सेकंड ऑप्शन। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, और थर्ड नंबर पर है कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा। कंप्यूटर डिप्लोमा आप आफ्टर 12th ले लीजिए। ये तो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि स्टेट लेवल पर भी बहुत सी वैकेंसीज, अगर आप स्टेट लेवल पर भी सर्च कर रहे हैं तो कंप्यूटर डिप्लोमा, जैसे कि अभी पटवारी की वैकेंसी एमपी में आई हुई है, उसमें कंप्यूटर डिप्लोमा रिक्वायर्ड रहता है। तो कंप्यूटर डिप्लोमा भी आपको कर लेना चाहिए अगर आप 12th के बाद सरकारी या फिर प्राइवेट में भी आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मांगा जाता है, और बहुत सी हैं जहाँ पर आपसे डिप्लोमा भी या फिर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहता है। तो आप कम से कम 3 महीने का, यानी CCC कोर्स होता है एक 3 महीने का कंप्यूटर का। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, CCC कोर्स पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो उसको विजिट कर लीजिएगा, लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी। CCC कोर्स आप कर सकते हैं कम से कम 3 महीने का। इसके अलावा अगर आप 3 महीने से लेकर के 6 महीने 1 साल तक का अगर कोर्स करते हैं तो भी आप, अच्छा है 1 साल का करते हैं PGDC आप कोर्स कर सकते हैं, लेकिन ये आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। लेकिन आप 12th के बाद अगर करना चाहते हैं तो CCC कोर्स कर लीजिए, और भी अदर कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं जो 12th के बाद आप कंप्यूटर के कर सकते हैं। बहुत से कोर्सेज पर मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, आप उनको विजिट कर लीजिएगा। कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में मैंने बहुत से वीडियोस अपलोड किए हैं, कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है 3 ऑप्शन आपके पास है। अगर आप 12th के बाद जॉब सर्च कर रहे हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट,
तो आप इन तीनों में से एक ना एक तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 12th लेवल पर वैकेंसीज, सिंपल 12th लेवल पर वैकेंसीज बहुत कम रिलीज होती है। और अगर होती भी, अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट में देखें तो वहाँ पर फिजिकल रिक्वायर्ड होता है, और फिजिकल रिक्वायरमेंट हर कैंडिडेट के लिए नहीं है, सभी इसके लिए फिट नहीं होते हैं। तो ऐसे में आपको टाइपिंग स्पीड, स्टेनोग्राफी या कंप्यूटर का डिप्लोमा। टाइपिंग स्पीड तो सबसे मस्ट मैं बोलूँगी, क्योंकि टाइपिंग के लिए एलडीसी की जो वैकेंसी आती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, एचसीएम की वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी लॉ डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसीज रिलीज होती है। तो इनके लिए आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं आप, वहाँ पर आपकी स्पीड रिक्वायर्ड रहेगी कंप्यूटर पर, तो ये आपको मस्ट है। टाइपिंग तो आप ज़रूर से सीख ही लीजिए। सर्टिफिकेट लेना हो ना लेना हो वो एक अलग मैटर है, अगर ले लेते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज़ ज़्यादातर आपसे स्पीड ही चेक की जाती है। शॉर्ट हैंड, अगर आप स्टेनोग्राफी में इंटरेस्टेड हो तो आप शॉर्ट हैंड सीखें, अदरवाइज ना सीखें। उसके अलावा कंप्यूटर का डिप्लोमा भी ले लीजिए, कंप्यूटर का डिप्लोमा भी ज़्यादातर जगह पर रिक्वायर्ड रहता है। सिंपल 12th लेवल पर वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। ओके फ्रेंड्स, सो ये आज के वीडियो में मैंने 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए जिससे आप सभी सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ये 3 ऑप्शन, और ये ज़रूर से याद रखिएगा, ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये तीनों में से अगर आपके पास है तो आप 12th के बाद जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में आएंगी, कोई भी पोस्ट आएगी, ये सभी पोस्ट जो मैंने बताई हैं यही 12th लेवल की है। इसके अलावा जो आएंगी वहाँ पर आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट रहता है। सो अगर आप फिजिकल रिक्वायर्ड ना हो जिस पोस्ट पर, उसके लिए अगर आप वेट कर रहे हैं तो आप इनमें से कोई एक जरूर अपने पास रखिए। मैं तो कहूँगी अगर तीनों करना चाहें तो करें, लेकिन शॉर्ट हैंड बहुत कम कैंडिडेट पसंद करते हैं। सो कंप्यूटर का डिप्लोमा और टाइपिंग, ये 2 तो आप जरूर से रखिए अपने पास। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।